दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है जिससे आप अपनी बेटी के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी शादी के लिए कुछ पैसे आप अपनी कमाई में से जमा करके रख सकते हैं और एक समय के बाद उस पैसे को अपनी बच्ची की शादी, पढ़ाई और उसके भविष्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं है कि सुकन्या समृद्धि योजना कैसे काम करती है। असल में सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और इसमें जो खाता खुलवाते हैं बेटी के नाम का, वो कैसे खुलता है, साथ ही साथ में इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं। पूरी चीजें शुरू करूंगा उससे पहले बता दूं, ये जो सरकार है, भारत सरकार हमारी, उसके द्वारा चलाई गई ये सुकन्या समृद्धि योजना है जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत चलने वाली एक योजना है। मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे इस योजना के बारे में सभी अच्छी और बुरी बातें पहले से दी हुई हैं। तो किसी भी तरीके से खाता खुलवा के निवेश करने से पहले, पैसा जमा करने से पहले एक बार खुद से पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं तो पोस्ट ऑफिस में, किसी बैंक में खुलवाएं तो बैंक में, वहां जाके खुद जानकारी लें तब ओपन कराएं। लेकिन चाहे आप पोस्ट ऑफिस में ओपन कराएं चाहे बैंक में ओपन कराएं, इसको कैसे कराएंगे इस चीज का पूरा प्रोसेस मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस समय हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे हैं, जहां हमको ये भारतीय डाक की जो मेन वेबसाइट है वहां है। आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू, आप किसी भी बैंक के थ्रू इस खाते को खुलवा सकते हैं। अब क्या पात्रता रहेगी, कितने फायदे हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, हम डिटेल में जान लेते हैं। तो एक काम करते हैं, अच्छे से समझने के लिए इस वेबसाइट को अभी हम हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब आप आ चुके हैं डाक विभाग भारत सरकार, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप क्लिक करके आ सकते हैं, या फिर आप सीधे indiapost.gov.in पे आप जाकर के भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको नीचे जो चीज लिखी आ रही है बचत योजनाएं, ये जो बचत योजनाएं आ रही हैं इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आप क्लिक नहीं भी करोगे, सीधे आप इसको नीचे ऐसे स्क्रॉल करोगे बचत योजना पे क्लिक करके, तो आपको यहाँ पे कई तरीके की योजनाएं आएंगी। इन सबको अभी हमें नहीं देखना है, हमको देखना है सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि ये आपके सामने आ रही है, सुकन्या समृद्धि योजना। अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो लिखा हुआ है अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें। अब मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। अब हम यहाँ पे आ गए हैं। अब इसमें आप देखो, सबसे पहले दे ब्याज दर है और यहाँ पे आपको जो ब्याज दर यहाँ पे मिलने वाली है वो 8.2% प्रति वर्ष मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे आप एक वर्षीय मतलब एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1,50,000 रुपए तक आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं अपने बच्चे भविष्य के लिए, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए। मतलब आप यहाँ पे पैसा जमा कर सकते हैं। अब पात्रता की बात करते हैं, मतलब एलिजिबिलिटी, यहाँ पे कौन कौन इस खाते को खुलवा सकता है। तो पॉइंट नंबर 1 पढ़े, व्यक्ति भारत का निवासी मतलब नागरिक होना चाहिए है। खाता किसी अभिभावक द्वारा उस लड़की के नाम पर खोला जा सकता है जिसकी आयु खाता खोलने की तिथि, मतलब जिस समय हम खाता खुलवा रहे हैं तब तक 10 वर्ष हो या फिर उससे कम हो। एक परिवार में अधिकतम 2 बालिकाओं के लिए खाता खोला सकता है, मतलब अपनी 2 बेटियों के लिए खाता खोल सकते हैं। इसमें एक चीज है, अगर आपको पहली बेटी हुई है तो उस बेटी के नाम से, और दूसरी बार में अगर आपको 2 जुड़वा बेटी हो गई हैं तो आप ऐसे केस में 3 बेटियों के लिए खाता खुलवा सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ 2 बेटियों के लिए अपना खाता यहाँ पे खुलवा सकते हैं, बशर्ते कि परिवार में ये आपने लिखा हुआ है ना कि एक बच्चे के द्वारा, दूसरा वही है वो बता दिया इन्हें। यहाँ पे देखते हैं आगे यह भी प्रावधान है कि आप प्रावधान के प्रति बाल का, अच्छा ठीक है, दूसरे क्रम में कोई दिक्कत नहीं है। खाता धारक की आयु 18 वर्ष तक होनी, अभिभावक के अच्छा जो आपके अभिभावक हैं उनके 18 वर्ष आयु होनी चाहिए है। इस योजना के अंतर्गत खाता एक ही खोला जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से खाता धारक की 18 वर्ष की आयु पूरे होने तक अभिभावक द्वारा खाते का संचालन किया जाएगा। 18 वर्ष की आयु होने के बाद अब ये क्या कह रहे हैं कि आपकी जो बेटी है, जब तक उसकी उम्र जो है 18 वर्ष नहीं हो जाएगी तब तक जो अभिभावक है मतलब आप, उनको ही खाता ही चलाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप पढ़ सकते हैं, डिटेल पूरी एक बार जरूर लें। इसके बाद जमा, मतलब क्या कितना हम यहाँ पे जमा कर सकते हैं। तो न्यूनतम आपको बता दिया 250 रुपए एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, कितने 250 रुपए। अधिकतम आप 1,50,000 रुपए जमा कर सकते हैं। बाकी 50 रुपए के गुणांक में, मतलब कि 50 के मल्टीपल में आप यहाँ पे किस्त जो है आपकी इंस्टॉलमेंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। खाता खोलने की तिथि से 15 वर्ष की अवधि पूरे होने तक जमा किया जा सकता है। मतलब आप पैसा कितने दिन जमा करोगे, जिस दिन आपने खोला है तब से लेकर 15 साल तक, ठीक है जी। बाकी डिटेल पढ़ लेना।
अब यहां से हम चलते हैं निकासी। निकासी मतलब कि आप कैसे निकालेंगे, अब देख लो। शिक्षा के उद्देश्य से निकासी के लिए आवेदन से आप मतलब आप बीच में आपको अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए तो आप वहां पे 50% तक पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है जी। आप वहां पे उनको आपको आवेदन देना पड़ेगा। इसके अलावा शादी के टाइम पे आप दोगे तो एज पूरी हो चुकी होगी बच्ची की, तब तक आपकी जो मेच्योरिटी है आपके सुकन्या समृद्धि योजना की वो भी पूरी हो जाती है। ब्याज की बात कर लेते हैं तो वहां पे क्लियर है, वो उन्होंने बता दिया है खाते पर, या पढ़ लेना। मेन चीज क्या, अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं भी आपको प्रोसेस बताने वाला हूं। समय पूर्व बंद करने से मतलब अगर पहले आप खाता बंद करना चाहें तो क्या होता है, खाता धारक की मृत्यु की स्थिति में किसी को दिक्कत हो जाती है मान लो, या अभिभावक को दिक्कत हो जाती है, या बेटी को दिक्कत हो जाती है, तो उस केस में आप उसे पहले खोल सकते हैं। परिपक्वता पर बंद मतलब कि जब आपका अकाउंट मेच्योर हो जाए, तो खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष की अवधि पूरी होने पर, मतलब जो इसकी मेच्योरिटी टाइम है वो 21 साल का है, 21 साल पूरे होने पर आप इसको वहां से मेच्योर हो जाएगा और आपका जो भी इसके फायदे होंगे, जो लाभ होंगे, आपको वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। योजना के विवरण के लिए क्या करें, मतलब कृपया देखें, यहाँ पे आप देखो ये वेबसाइट यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने बेसिकली आपको जानकारी दी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं प्रोसेस। आपको पता लग गया कौन कौन यहाँ पे खाता खुलवा सकता है, कैसे खुलवाना, अभी ये बात नहीं हुई है। अभी खाते में क्या क्या चीजें हैं हमें उसकी बात हुई है। अब खाता खुलवाना कैसे है, तो आपको अगर पोस्ट ऑफिस में खुलवाना है तो आपको अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाना है। आप किसी बैंक के थ्रू खुलवाना चाहते हो आपको उस बैंक में जाना है, और वहां पे जाके पर्टिकुलरली पोस्ट ऑफिस या बैंक में जो कर्मचारी हैं जो इस डिपार्टमेंट को देखते हैं, आपको उनसे बात करनी होगी, और उनसे बात करके आप सारी चीजें पूछोगे, प्रोसेस पूछोगे, सारे आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो पूछोगे, और आप इस अकाउंट को ऑफलाइन में ही खुलवाना। बस आपको ये ध्यान रखना है जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही और करेक्ट दिए जाएं, सारी चीजें टाइमली की जाएं, और जितनी भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है एक बार खुद से समझें, जानें, तब आप अपने बिहाफ पे इस खाते को खोलें और इसमें आप आगे अपना काम स्टार्ट करें। पर यह भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी स्कीम है जो सच में बेटियों के लिए बहुत अच्छी है। अगर कोई पिता जो निम्न वर्ग से आते हैं या फिर मीडियम वर्ग से आते हैं और उनके पास में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि वो बहुत बड़ा पैसा एक बार में कहीं से नहीं ला सकते, उतनी इनकी इनकम नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा अपनी बेटी के लिए बचा सकते हैं, और बचा करके आप घर में तो रख नहीं सकते, वहां पे आपको कोई फायदा भी नहीं होगा। तो आप भारत सरकार की इस योजना में अगर रखते हैं तो वहां पे आपको पैसा भी आपका एक जगह पे बना रहता है, सुरक्षित रहता है, साथ ही साथ में यहाँ पे आपको भारत सरकार के द्वारा उस पर कुछ ना कुछ ब्याज भी मिलता है। तो फिर से बोल दूं, पूरा वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए है। अगर आप इसको स्टार्ट करें तो एक बार खुद से सारी चीजें जरूर देखें, समझें, और तब आप उस पर जाकर के काम शुरू करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो प्लीज कमेंट कर दो। सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर कोई भी दिमाग में सवाल है आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करने की आपकी कोशिश करूंगा, इवन आपकी हेल्प करूंगा। बाकी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।